नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल ETS स्टडी में। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखते हैं कि सन 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई और इसकी स्थापना के एक साल बाद यानी कि 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है। और इस पहली पंचवर्षीय योजना का ये जो मॉडल था, तो इसके मॉडल का नाम है हेरोड डोमर मॉडल। और इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। और इसी योजना के अंतर्गत भाखड़ा नागल, हीराकुंड और मैट्यूर बांध का निर्माण किया गया। इसके बाद देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना है और इसका कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 के बीच रहा। और इस पंचवर्षीय योजना का ये जो मॉडल था, तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। और इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया। और चलिए देखते हैं इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये जो इस योजना का कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 तक रहा। और इस योजना का मॉडल ये तीन मॉडल पर आधारित थी: सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में 30% की वृद्धि और कृषि उत्पादन में 30% की वृद्धि। और इसी योजना के समय सन 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया। और इसके 3 साल बाद यानी कि 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसके कारण ये योजना अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई। और इसके बाद 2 साल तक कोई योजना नहीं आई। और 2 साल बाद यानी कि 1978 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जो कि 1969 से 1974 के बीच रही। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि विकास और हरित क्रांति पर जोर देना था। और इसी योजना के अंतर्गत सन 1969 में 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। इसके बाद देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि सन 1974 से लेकर 1978 के बीच रही, जो कि 4 साल तक ही चली। और इसके बाद इस योजना को समाप्त कर दिया गया। और इस योजना का मॉडल रहा DP धार मॉडल। और इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि विकास और रक्षा में आत्मनिर्भरता लाना है। और इसी योजना के समय एक इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया, गरीबी हटाओ। तो आपको याद रखना है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी योजना है जो कि 4 साल तक रही। तो आपको याद रखना है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल तक ही रही। चलिए देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक रहा। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बुनियादी ढांचे और कृषि पर समान रूप से विकास था। और इसके बाद चलिए देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि रही 1985 से 1990 के बीच। और इसका प्रमुख उद्देश्य था आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न और रोजगार उपलब्ध कराना। और इसी योजना के अंतर्गत सन 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। चलिए देखते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना,
जो कि सन 1992 से लेकर 1997 तक चली। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उद्योगों का आधुनिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी में कमी और रोजगार सृजन करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था। और इसके बाद देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना। अगली पंचवर्षीय योजना जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना है और इसका कार्यकाल सन 1997 से लेकर 2002 तक रहा। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास था। तो आपको याद रखना है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि और ग्रामीणों, ये जो ग्रामीण इलाके होते हैं इनका विकास करना था। तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत सभी के लिए खाद्य और पोषण सुनिश्चित करना था। और इसी योजना में न्याय और समानता के साथ विकास की अवधारणा पर जोर दिया गया, यानी इसमें सभी को समान रूप से देखते हुए सभी का एक साथ विकास किया गया। और चलिए देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना। ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल 2002 से 2007 के बीच रहा। और इसका प्रमुख उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 50 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित करना था। और इसी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया। तो आपको याद रखना है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया। तो ये आपकी हो जाएगी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2002 से 2007 के बीच रहा। इसके बाद आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि सन 2007 से 2012 तक रही। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारी को 5% से कम करना था। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत हुई थी। चलिए देखते हैं 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना। तो इस पंचवर्षीय योजना का मतलब इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य समावेशी विकास रहा। और इस पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई। और इसके बाद इस पंचवर्षीय योजना की ही जगह नीति आयोग की शुरुआत हुई। तो इस वीडियो में आपने देखा पंचवर्षीय योजना के बारे में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।